नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और भाई वीडियो की शुरुआत सुंदर सुंदर फूलों के साथ। लेकिन दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो बहुत रिक्वेस्टेड टॉपिक है कि जो लोग अब किचन गार्डन तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अब बिल्कुल बढ़िया मौसम आ गया है किचन गार्डन तैयार करने का। चाहे आप धनिया के बीज उगा रहे हो, मेथी उगा रहे हो, पालक उगा रहे हो, टमाटर उगा रहे हो, तो ये मौसम किचन गार्डन को तैयार करने का बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। लेकिन दोस्तों छोटी मोटी बातों को अपना के हम अपने गार्डन को और भी ज्यादा हरा भरा कर सकते हैं। और जो हमारे प्लांट्स फिर निकलेंगे बीज उगाने के बाद वो बहुत अच्छी कंडीशन में निकलेंगे। और सारा का सारा जुगाड़ दोस्तों आपके अपने घर में ही है। कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, कहीं से कुछ लाने की जरूरत नहीं है। और जो आपके पत्ते निकलेंगे, चाहे वो पालक के पत्ते हों, मेथी के पत्ते हों, या फिर आपके धनिया के पत्ते हों, बिना किसी कटाव के, बिना किसी छेद के, जैसे छोटे मोटे कीड़े खा लेते हैं पत्तों को, तो उनसे भी आप बचोगे। और जो जो मैं आपको बातें बताऊंगी वो आप करके देखना, तो बिल्कुल आप सारी की सारी चीजों को अपने किचन में भी यूज कर पाओगे। कई बार दोस्तों अच्छे पत्ते नहीं निकलते, तो फिर हम थोड़ा सा हेजिटेट होते हैं किचन में यूज करने के लिए उनको। और दोस्तों मेरा कुकिंग का वीडियो बिल्कुल अलग है इससे, और वो मैंने अलग से ही बना रखा है, स्मार्ट किचन। वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो जब भी दोस्तों आप धनिया के बीज उगाते हो, पालक के उगाते हो, या मेथी के उगाते हो, तो आपने कुछ नहीं करना, बस आपने अपनी सोइल की गुड़ाई करके उसको पोरस बना के, अगर आपको लगता है कि आपकी मिट्टी बहुत हार्ड है, तो आप उसमें बिल्कुल डिकम्पोज हुआ हुआ कोई भी मैन्योर वो मिक्स कर सकते हो। और उसके साथ साथ दोस्तों आपने उसके साथ मिक्स करना है हल्दी का पाउडर। हल्दी का पाउडर दोस्तों वही काम करता है जो कि हमारे डेली रूटीन के कामों में करता है। जरा सा कुछ हो जाए, है ना, कोई कट लग जाए तो हल्दी, है ना, किसी को चोट लग जाए तो हल्दी, इम्यूनिटी बढ़ानी हो तो हल्दी, सुंदरता बढ़ानी हो तो हल्दी। तो सारी की सारी चीजें दोस्तों जो कि हमारी डेली रूटीन में फायदा करती हैं। और बिल्कुल दोस्तों ऑर्गेनिक है ये, और सबसे बड़ी बात है आपको ये पता होगा कि बहुत अच्छा पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड भी है ये। तो कुछ नहीं करना आपने, 1 टेबल स्पून आपने 1 लीटर पानी में मिक्स करना है। और अगर आपके पत्ते निकल आते हैं तो उसके बाद आपने 10-15 दिन के बाद, बीज बोने के बाद, सोइल में तो देखो हमने मिला ही दिया है ना। फिर भी अगर हमें लगता है कि कोई भी अटैक हमारे प्लांट्स पे ना हो, पत्तों पे ना हो, कुछ दोस्तों ऐसे कीड़े होते हैं कि जो नुकसान तो नहीं पहुंचाते लीव्स को, लेकिन वो पत्ते खाते हैं। तो उनसे बचने के लिए भी फिर वो कटे हुए पत्ते हमें यूज करना अच्छा नहीं लगता। तो उसके लिए आपने ये करना है कि 15-20 दिन बाद जब आपके पत्ते अच्छे से निकल जाते हैं, तो बस आपने उनको हल्दी वाला पानी स्प्रे करना है। और फिर आप मजे से बच्चों को दो, और अपनी कुकिंग में सारी की सारी चीजें ऐड कर करके बनाओ। क्योंकि दोस्तों सारी की सारी चीजें बहुत हेल्दी होती हैं। और कई बार क्या होता है ना, बच्चे परहेज करते हैं इन खानों से, तो उनको भी आप दे सकते हो, क्योंकि दोस्तों पालक में इतना ज्यादा आयरन होता है। और कोरिएंडर की तो तासीर भी इतनी ठंडी होती है, किसी भी तरह की पेट की समस्या हो। और मेथी का तो आपको पता ही है, मेथी तो वैसे ही बहुत अच्छी होती है खाने के लिए। इसके सीड्स को भी हम कितनी तरीके से यूज करते हैं। तो इस तरीके से अगर आप 10-15 दिन के बाद जब आपके लीव्स निकलते हैं उन पे आप स्प्रे कर देते हो हल्दी का पानी। और ये नहीं है कि एक बार आपने स्प्रे करना है, आपने बार बार ही स्प्रे करना है। 15-20 दिन में क्या होता है, एक चम्मच लिया पानी में घोला और स्प्रे कर दिया प्लांट्स के ऊपर। तो फिर जब आपके पौधे निकलेंगे, पौध निकलेगी, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि जैसे हमारे नए नए प्लांट्स निकलते हैं ना, तो उनको सॉफ्ट सॉफ्ट से पत्ते होते हैं, उनको खाने के बहुत शौकीन होते हैं। अगर आप हल्दी के पानी का स्प्रे कर दोगे तो वो कीड़े उन पे नहीं आएंगे उसकी स्मेल की वजह से। वैसे भी आप देखते हो कहीं चींटियां निकल आती हैं, या कहीं बिल बना लेती हैं, वहां पे हम हल्दी का पाउडर डालते हैं। तो इसी तरीके से इसकी स्मेल से वो दूर रहेंगे, और आपके पत्ते जो निकलेंगे वो बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से साफ सुथरे निकलेंगे, उनमें हल्दी का भी असर होगा जो कि सेहत के लिए वैसे ही अच्छा है। तो 15-15, 20-20 दिन के बाद आपने ये वाला पानी स्प्रे करना है। और जब भी आपने प्लांट्स को उगाना है तो हल्दी का पाउडर डाल के ही उगाना है। और टमाटरों में दोस्तों एक समस्या आ जाती है लीफ कर्ल वगैरह की, या मतलब ये समझ लो एक हल्का सा ना पाउडरी माइल्ड्यू होता है, वो कई बार इसके पत्तों पे आ जाता है।
तो हल्का-हल्का जब आपको इस तरह का पाउडरी माइल्ड्यू दिखे, तब भी आपने इसके पानी को उस पे स्प्रे करना है और फिर आप देखोगे कि आपके पत्ते 2-4 दिन में ही बिल्कुल साफ हो जाएँगे और जो भी पाउडरी माइल्ड्यू का अटैक होगा, हल्का-फुल्का वो दूर हो जाएगा। और इसके साथ दोस्तों अगर ज़्यादा ही अटैक हो गया है तो फिर आप क्या कर सकते हो, उसमें थोड़ा-सा विनेगर भी मिला सकते हो, उससे भी वो दूर हो जाता है। जैसे 1 चम्मच हल्दी का पाउडर मिलाया ना पानी में, उसमें थोड़ा-सा विनेगर डाल लो, तो उससे भी दूर हो जाता है। अगर आपके पास नीम ऑयल है तो थोड़ा-सा वो भी डाल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक है और दोस्तों ऑर्गेनिक चीज़ों का ही यूज़ करना किचन गार्डन में अच्छा होता है। फूल-वूलों में तो चलो हम ज़्यादा क्वांटिटी में फूल चाहते हैं, कुछ चाहते हैं, तो थोड़ा बहुत डीएपी वगैरह यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इस तरीके का कोई भी उपाय हम अपने किचन गार्डन में नहीं कर सकते क्योंकि हमें सारी की सारी चीज़ें ऑर्गेनिक चाहिए होती हैं और ऑर्गेनिक के लिए ही हम उगाते हैं इनको घर में, है ना? कि ताकि बाहर जो भी किसी ने किसी भी केमिकल का यूज़ किया उससे हम बचें और हमारे घर में जो सब्जियाँ आ रही हैं, वो बिल्कुल बढ़िया से परफेक्ट हों। और इस टाइम दोस्तों फलियाँ भी खूब लग रही होंगी आपके गार्डन में और कई बार क्या होता है, मैंने भी बहुत बार देखा है, फलियों में ना एक छेद सा हो जाता है, कीड़ा सा, और वो अंदर से ना सारी फली को खा जाता है। और इस तरह से पाउडरी माइल्ड्यू आप हल्का-हल्का देख रहे हो प्लांट्स के ऊपर, इससे भी बचने के लिए आपने हल्दी के पाउडर का स्प्रे भी करना है और गुड़ाई करके थोड़ा-सा आप अपनी सोइल में भी मिक्स कर सकते हो। और दोस्तों अच्छे टमाटर उगाने के लिए ये मैं अलग से बता रही हूँ, हल्दी का उपाय नहीं है ये। आप कई बार पूछते हो कि टमाटर अच्छे क्वांटिटी में नहीं हो रहे या हरे होते हैं, पकते नहीं है वो अच्छे से, तो उसके लिए दोस्तों आपने थोड़ा सा हाफ टेबल स्पून बेकिंग सोडा अपने प्लांट के आसपास की सोइल में मिला देना है, तो आपके प्लांट पकेंगे भी अच्छे से और मतलब एक जिस प्लांट में जिस चीज़ का खटास या मिठास होना चाहिए वो भी आ जाएगा। और अगर आप अपने थोड़ी-सी तबीयत खराब है मेरी, अगर आप अपने टमाटरों के साथ गाजर लगा देते हो तो हल्की-सी मिठास आपके टमाटर में भी आ जाती है। आप कई बार कहते हो ना टमाटर बिल्कुल खट्टे हैं, हल्की-सी मिठास नहीं है, तो आप टोमेटो के प्लांट के साथ अगर गाजर उगा देते हो, तो आपके प्लांट जो है टमाटर के उनमें नेचुरली ही मिठास आ जाएगी। तो ये कॉम्बिनेशन प्लांट्स होते हैं। इनके साथ-साथ दोस्तों आप फूलों वाले पौधे भी लगा सकते हो ताकि पॉलिनेशन आपके सब्जियों वाले पौधों में ज़्यादा हो। और कई बार दोस्तों हमारे फ्रूट के प्लांट्स में नीचे आंट का अटैक हो जाता है क्योंकि वो मिठास वाले पौधे होते हैं। उसके लिए भी आप हल्दी के पाउडर को रूट के आसपास या उस मेन स्टेम के आसपास गुड़ाई करके हल्दी का पाउडर मिक्स कर सकते हो जिससे कि आंट नेचुरली अपने आप चली जाएंगी वहां से। और उसकी स्मेल से दोस्तों और भी बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे होते हैं, वो आपके पौधे के आसपास बिल्कुल नहीं आएंगे और आपका प्लांट जो है और उस पे लगा हुआ फ्रूट है वो बिल्कुल किसी भी इन्फेक्शन से फ्री रहेगा। और एक बार आप ये उपाय करके देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप खुद ही कहोगे कि आप ठीक कह रहे थे। देखो भाई एकदम से तो कोई असर होता नहीं है, है ना? कम से कम 5-7 दिन वेट किया करो। एकदम डाल के आप अगले दिन सोचो ये चले जाएँगे। दोस्तों ये ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, धीरे-धीरे अपना असर दिखाती हैं, लेकिन जो ये असर दिखाती हैं वो परमानेंट होता है। और आपने जैसे कि 15-20 दिन में स्प्रे तो करना ही है अपने प्लांट्स के ऊपर। और जब आपको लगे सोइल में भी कुछ अटैक हो रहा है, तो आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हो। और जब भी दोस्तों आप नई कटिंग लगाते हो, आप पूछते हो क्या लगाएँ ऑर्गेनिक? देखो भई ब्लैक पेपर पाउडर तो मैंने आपको डाल के दिखाया था। जिस सॉइल में आप गड्ढा करके कटिंग लगा रहे हो, उसके अंदर आप हल्दी पाउडर या दालचीनी पाउडर या ब्लैक पेपर पाउडर कोई भी डाल के लगाओ, सब एंटी फंगल का काम करेंगे, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का काम करेंगे। आपकी नई-नई कटिंग को मरने से भी बचाएँगे, दूसरे इन्फेक्शन से दूर रखेंगे और नेचुरल रूट हार्मोन का काम करेंगे ये। तो ये भी आप करके देख सकते हो। अगर आप नई-नई कटिंग्स लगा रहे हो, अंगूर की लगा रहे हो, अमरूद की लगा रहे हो या फिर आप नींबू की कटिंग लगा रहे हो, इस टाइम परफेक्ट टाइम है कटिंग लगाने का। तो बस आपने मॉइस्चर का ध्यान देना है कटिंग में कि जो आप कटिंग लगा रहे हो उसमें मॉइस्चर हमेशा बना रहे। और दूसरा जब आप लगाते हो तो जैसे ही गड्ढा खोदते हो उसमें थोड़ी-सी ये चीज़ें डाल देते हो ना, फिर कटिंग को घुसाते हो, तो बहुत अच्छे से आपकी कटिंग तैयार होगी, जल्दी भी तैयार होगी और किसी तरह का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो आज बस यही बातें करनी थी मुझे क्योंकि दोस्तों किचन गार्डन तैयार करने पे कोई कोरिएंडर के बारे में पूछ रहा था, कोई स्पिनच के बारे में, कोई मेथी के बारे में कि पत्ते खराब हो जाते हैं। तो भई सबसे पहले तो आपने पोरस मिट्टी लेनी है और इस तरह हल्दी का पाउडर सोइल में भी मिक्स करना है
और 10-15 दिन के बाद जब वो उग जाते हैं छोटे-छोटे पत्ते, तो उनको खाने के लिए ना बहुत सारे इंसेक्ट बैठे होते हैं, क्योंकि बहुत सॉफ्ट पत्ते होते हैं वो। तो उस पे भी आपने 10-15 दिन में स्प्रे करना है, बस आपने यही काम करना है। फिर आप देखना आपके सारे के सारे प्लांट खूब बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे से आप उनका किचन में यूज़ कर पाओगे। और मैं फिर भी कहती हूँ आप एक बार मेरी कुकिंग वीडियोज़ देखना, मैं बहुत अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उस वाले चैनल पे भी जाके देखें। अगर आपको अच्छी लगती है तो आगे देखना, नहीं लगती है तो मत देखना, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक बार देखना बनता है, क्योंकि मैं कुकिंग की वीडियो बड़े दिल से बनाती हूँ और बहुत सारे छोटे-छोटे टिप्स और ट्रिक्स शेयर करती हूँ, जैसे कि मैं आपके साथ गार्डनिंग के लिए करती हूँ। तो वहाँ जाके भी आप चैनल को देख सकते हो, आपको बहुत अच्छी